हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों के लिए क्लास पढ़ाई या जो बताई है वो वैदिक काल से संबंधित है। एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमने जो भी वेदों की रचना हुई उनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी थी। आगे के जो उसका एक चैप्टर आता है उसका नाम है महाकाव्य में कला का उल्लेख। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये महाकाव्य में कला का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है, ये याद रखिएगा कि महाकाव्य में कला का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला, किन किन महाकाव्यों में कला का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा महाकाव्य है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामायण। रामायण जो है 500 ईसा पूर्व पहले का है, समय लिखा हुआ है। उसके आगे रचनाकार, इसकी रचना किसने की थी, वो है महर्षि वाल्मीकि, लिखा हुआ सामने, महर्षि वाल्मीकि। यह सबसे प्राचीन महाकाव्य है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो रामायण जो है 500 ईसा पूर्व के पहले का है और इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था और ये सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। अब रामायण के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है कि रामायण में कला का उल्लेख है, ठीक है, जो कि अश्वमेध के समय राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा मय नामक शिल्पी ने बनाई थी। कला का उल्लेख इसलिए मिलता है, ठीक है, क्योंकि अश्वमेध का जो यज्ञ हुआ था उस समय राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा जो है बनवाई थी, वो मय नामक शिल्पी ने बनाई। शिल्पी का मतलब मूर्तिकार ने बनाई थी, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो शिल्पी है उस समय रामायण शब्द में, जो रामायण ग्रंथ में या महाकाव्य में जो है उसमें मूर्तिकार को शिल्पी के नाम से पुकारते थे, इसलिए यहाँ पे शिल्पी नाम रखा गया है। याद रखिएगा, इसको मूर्तिकार ही बोलते हैं। और आगे का जो हम पॉइंट देखते हैं दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, सीता को भ्रम में डालने के लिए रावण ने अपने विद नामक चित्रकार से राम का सिर और राम का धनुष बनाने का उल्लेख मिलता है इसी रामायण के अंतर्गत। अब यहाँ पे सबसे पॉइंट ये नोट कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए और जो भी आपकी सेमेस्टर वाइज परीक्षा में उसके लिए बहुत ही उपयोगी आपके लिए पॉइंट है, याद रखिएगा। और सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सीता को भ्रम में डालने के लिए जो सिर, यानी कि रामायण देखा होगा आपने सीरियल वगैरह या कभी मूवी के हिसाब से, या कभी आप लोग दृश्य के रूप में देखा होगा टीवी पे या अपने घर पे किसी भी चैनल पे देखो, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि राम का सिर सीता जी को दिखाते हैं कि आपके हमने पति को मार दिया, आप उनका सिर काट के ले आए हैं। तो उस समय की जो ये प्रतिमा है या उसका सिर है वो किसने बनाया था, तो उस समय को सीता को भ्रम में डालने के लिए, मतलब सीता मान जाए कि उनको भ्रमित करने के लिए, तो रावण ने अपने वेक उसके समय में एक विद नामक चित्रकार जो था उसने उसने राम का सिर और राम का धनुष बनाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उससे बनवाया था। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि सीता को भ्रम में डालने के लिए रावण ने अपने विद नामक चित्रकार से राम का सिर और राम का धनुष बनाने का उल्लेख मिला है। अब हम आगे देखते हैं, नंबर 3 पे लिखा गया है रामायण में 7 खंड 10 मंडल 2400 श्लोक बताए गए हैं। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट आपके लिए। रामायण में 7 खंड 10 मंडल और 2400 श्लोक बताए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो श्लोक हैं आपके रामायण के अंतर्गत, ये बहुत ही मोस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं के लिए भी, ठीक है, और सामाजिक और धार्मिक रूप से तो हैं ही हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। अब आगे हम देखते हैं कौन सा महाकाव्य है। तो आगे का जो महाकाव्य उसका नाम है महाभारत, जो 400 ईसा पूर्व का है, ठीक है। आगे का जो महाकाव्य है उसका नाम है महाभारत, ये 400 ईसा पूर्व का है। इसका पुराना नाम जय संहिता, ठीक है। रचनाकार जो थे वो वेद व्यास है। इसका पुराना नाम जय संहिता है और रचनाकार वेद व्यास जी हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, पुराना नाम जय संहिता और रचनाकार वेद व्यास। अब इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत, महाभारत के अंतर्गत क्या क्या मिला है वो देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है, इस ग्रंथ में उषा व अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में उल्लेख मिलता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए पहला पॉइंट। इस ग्रंथ में उषा व अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग मिलता है। अब ये उषा अनिरुद्ध हैं कौन, इसके बारे में हम अगला पॉइंट देखते हैं, तब पता चलेगा कौन है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है आपका दूसरे नंबर का, अनिरुद्ध जो हैं कृष्ण के पौत्र थे। ठीक है, अनिरुद्ध जिसका वर्णन मिलता है, प्रेम प्रसंग के उल्लेख मिलता है महाभारत के अंतर्गत, वो अनिरुद्ध जो थे वो कृष्ण के पौत्र थे। इसी ग्रंथ में सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का भी प्रसंग मिलता है। ये यहाँ से अलग है। अनिरुद्ध का जो पहले सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग मिलते हैं वो कृष्ण के पौत्र थे, इसलिए मिलता है महाभारत के अंतर्गत। और इसी ग्रंथ में सत्यवान द्वारा बाल्यकाल में यानी कि बालावस्था में एक घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग भी मिलता है, वो महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं नंबर 3 पे क्या क्या मिला है। तो नंबर 3 पे देखते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रसंग में युधिष्ठिर के सभा भवन की दीवारों पर एक ऐसा रहस्यमय दरवाजे का चित्र है जो वहां पर न होते हुए असली प्रतीत होता है। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जहां पर दरवाज़ा न होते हुए भी असली प्रतीत होता है। मतलब एक युधिष्ठिर के एक सभा भवन जो थी, वहाँ की दीवारों पे एक ऐसा रहस्यमय दरवाजे का चित्र या निर्माण करवाया गया चित्रकारों के द्वारा, जहाँ पर दरवाज़ा न होते हुए भी असली प्रतीत होता था, क्योंकि वो भ्रमित करने के लिए बनवाया गया था। और किसने बनवाया था? इस दरवाजे को मैं नामक असुर ने बनवाया था, और अपने दुश्मनों या अपने शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए अपने सभा भवन में एक ऐसा दरवाज़ा बनाया जिससे कि वो नकली दरवाज़ा लगा, लेकिन लोगों को लगता था कि असली है, प्रतीत होता था, जिससे उस दरवाज़े को खोलने के चक्कर में जाते थे और वहाँ से वापस हो जाते थे। ठीक है, ये भ्रमित करने के लिए उस समय के जो असुर थे वो काम किया थे। आगे हम देख लेते हैं कौन सा महाकाव्य आता है। तो महाकाव्य अगला जो हमारा आता है उसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, यहाँ पे हम समय लिखना भूल गए हैं, नोट कर लीजिएगा। इसका समय जो है आपका 800 ईसा पूर्व है। ठीक है, अष्टाध्यायी का जो समय है वो 800 ईसा पूर्व का है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है हमसे। ठीक है, 800 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व। अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो महर्षि पाणिनि। ठीक है, पाणिनि कह लो चाहे पाणिनि, बात एक ही है। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है महर्षि पाणिनि की थी। और पाणिनि जो थे ये संस्कृत विषय के, ठीक है, पाणिनि जो थे वो संस्कृत विषय के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संस्कृत के बारे में इनको ज्ञान था। ठीक है, इसलिए इनको प्रकांड विद्वान मानते थे संस्कृत के अंतर्गत। अब हम पहला पॉइंट इसके अंतर्गत देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि इस ग्रंथ में चित्रकला के अंकन की विधि भी बताई गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में चित्रकला के अंकन की विधि भी बताई गई है कि चित्रकला को किस तरीके से अंकन यानी कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसकी रचना की जा सकती, उसका अंकन मिलता है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। अब इन ग्रंथ में 2 कलाओं को बांटा गया है, एक उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। अब आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं लिखा होता है चारु कला, कारू कला। तो कारू जो कला होती है इसका नाम यही है, उपयोगी कला को कारू ही कला बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उपयोगी कला जो है उसको कारू कला बोलते हैं। ठीक है, और उपयोगी कला के अंतर्गत आप लोगों को हम बता दें, इसमें नहीं है मेंशन किए हैं, उपयोगी कला वो होती है जो हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी और आपके आभूषण, ठीक है, आपके वाहन, जो भी आपको भौतिक सुख यानी कि बाहरी सुख जो प्रदान करते हैं, आपके शरीर को जो मतलब शरीर को जो आनंद देते हैं, उसको हम उपयोगी कला कहते हैं, यानी कि कारू कला कहते हैं। ललित कला वो होती है जो आँखों के द्वारा हमें देखने के बाद या कानों के सुनने के बाद हमारे मस्तिष्क को जो सुख प्रदान होता है उसको हम ललित का बोलते हैं।
अब हमारे अंतर्गत जो कलाएं आती हैं वो ज़्यादातर हमारी ललित कलाएं हैं, ठीक है। उपयोगी कलाएं तो हम दैनिक जीवन में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो कभी कभी यूज करते हैं वो हमारी कौन सी है, वो ललित कला है। अब हम देखते हैं ललित कला को 5 प्रकार की होती हैं, लिखा हुआ है। ललित जो कलाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है काव्य कला। काव्य कला का मतलब ये सबसे उच्च कला मानी जाती है, ठीक है, उच्च कला। अब उच्च कला जो होती है काव्य कला मतलब कविताओं के द्वारा या जो भी आपके गीत हैं वो उनको सुनने के बाद जो आपको आनंदित महसूस होता है उसको हम काव्य कला का बोलते हैं। संगीत कला दूसरा हमारा लिखा हुआ है संगीत कला। संगीत का मतलब ये होता है जो भी आपको कभी कभी सॉन्ग या गाने जो भी अच्छे लगते हैं म्यूजिक के साथ, ठीक है, कभी किसी को फ्लूट यानी कि बांसुरी अच्छी लगती है, किसी को गिटार अच्छा लगता है, उनके द्वारा जो आपको सुंदरता महसूस होती है अंदर के दिमाग में, उससे सुकून जो मिलता है उसको हम संगीत कला बोलते हैं। तीसरी चित्रकला है जो देखने के बाद हमको आनंदित प्रतीत होता है, उसको हम चित्रकला बोलते हैं। और चौथी जो हमारी है वो है मूर्त कला, ठीक है। मूर्त कला के अंतर्गत जो हमारी है उसके द्वारा भी ललित कलाओं के अंतर्गत इसका भी मिलता है, ठीक है। अगली जो है वास्तुकला है। वास्तुकला के अंतर्गत वास्तुकला के अंतर्गत भी ये आपकी स्थापत्य यानी निम्न कला आती है, ये ज़्यादातर भवन निर्माण से संबंधित है, ठीक है। तो ये अष्टाध्यायी के अंतर्गत ललित कलाओं को 5 प्रकार में बांटा गया है। बाकी उपयोगी कला हमने आपको बता दी कि जो भौतिक सुख को प्रदान करते हैं उसको उपयोगी कला बोलते हैं, ठीक है। ललित कला आपको 5 प्रकार की होती है वो हमने बता दी है एक एक करके, ठीक है। तो सबसे उच्च कला जो है वो काव्य कला है और निम्न कला जो है वो वास्तुकला है, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है वो महाकाव्यों कला का उल्लेख से स्टार्ट हो रही है और इनमें आपके आज हमने 3 ग्रंथों का उल्लेख दिया है। आगे की जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत कहाँ से कला का क्या उदाहरण मिलता है, क्या क्या चीज़ें कला का उल्लेख मिलता है, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। कहीं भी किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। उम्मीद हमें यही है कि जितना ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे और लाइक कमेंट जरूर करिए, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और किसी को अगर कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।